बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पर। यहाँ पे दातरी पड़ी हाथ में मेरे, मैं किसी को मारने नहीं लगी थी, बस जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना लोकाट काटा है नीचे से ताकि ये बड़े फूले, मतलब बड़े, और इसलिए, और जो इसका नींबू है नीचे से वो भी जो है अच्छे से जो उसकी ग्रोथ हो। और यहाँ पे आज हम एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं कि अगर आपको लेट नाइट भूख लगती है आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बनानी है बेस्ट है, दावत के लिए बनानी है तो भी बेस्ट है। तो ये हर तरीके से जो है ना मज़े की और रीज़नेबल भी है और बजट फ्रेंडली भी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बंद गोभी और शिमला मिर्चें चाहिए, चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहे तो कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे टमाटर थे और हरी मिर्चें 5 थी और एक प्याज था, और मैंने यहाँ पे पुदीना भी लिया और थोड़ी सी हरी मिर्चों के जो पत्ते होते हैं वो भी लिए। इनको जो ना मैंने टमाटर और जो हरी मिर्चें थी और पुदीना और ये सारी चीज़ें हमारे घर की थी। सिर्फ प्याज जो था वो मैंने लिया था बाज़ार से। और यहाँ पे हरा धनिया जो है ना, सॉरी, हरा धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना और जो है ना इसके पत्ते, मिर्चों के पत्ते ये मैंने डाल दिए पानी में। और इसको भी थोड़ा सा मैं जो करूँगी, जितनी देर में मैं टमाटर जो चॉप कर लूँगी इतनी देर में ये थोड़ा सा इसमें जोश आ जाएगा पानी में और ये बड़ी मज़े को हो जाएगा। और अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी वॉइस को क्या हो गया, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए माजरत। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं फटाफट से काट रही थी, और काटने के बाद मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ छोटे छोटे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी में जाके वैसे ही जो है ना मलीदा मलादा बन जाएंगे, इसलिए थोड़े से कर लें। उसके बाद इसके अंदर प्याज देंगे, वो भी आपको छोटे छोटे काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने के जितने आपके मुंह में आएँ और आपको मज़े के लगें इतने आपने रखने, इतने बड़े भी नहीं इतने छोटे भी नहीं। और ये करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए, और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी थी और इसे मैंने दम पे रख दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी जो सब्ज़ी है ना वो ज़रा नरम नरम हो जाए। आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, गाजरें डाल सकते हैं, फिर आलू डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, मतलब आपकी अपने ऊपर है। पर मेरा ये था कि आज मेरा दिल था कि आज हम इसी तरह बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्जियों वाला भी ना वो हमारी अम्मी कहती हैं बगर बन जाता है। बगर नहीं बनाना, हल्का हल्का सा रखना था, इसलिए मैंने इस तरह किया। यहाँ पे प्याज काटेंगे। और ये बता रही थी ये रेसिपी, मतलब आप ना अगर आपके पास नूडल्स है ना, नूडल्स मैं आज नूडल्स में बना रही हूँ, अगर आप यही जो है स्पैगेटीज़ के लिए करते हैं ना बहुत मज़े की बनेंगी। हाँ ये है कि उसके अंदर मसाला आपको अपनी मर्ज़ी से डालना होता है, जिस तरह नमक, हल्दी, मिर्चें, कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, इस तरह की चीज़ें डाल के आप उसको पका लें मसाले की तरह, और अपनी जो स्पैगेटीज़ हैं उनको मिक्स कर लें, और ऊपर जो है चीज़ आप डाल के उसे माइक्रोवेव कर लें और खा लें। इस तरह भी बहुत मज़े की बनती है, इस तरह भी बहुत मज़े की बनती है। मैंने आपको एक अफोर्डेबल वे बताया है कि आपके घर में अगर नूडल्स तो हर एक के घर में होती हैं, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, हर एक के घर में होती हैं, क्योंकि हर एक बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसको पकाना भी बहुत आसान है और खाते हुए तो बड़ा मज़ा आता है, चाहे ठंडी खाएं चाहे गर्म खाएं, इसलिए। और यहाँ पे यूँ जो है ना नमक मिर्चें मैं डाल रही थी, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। और ये बताना था कि ये जो रेसिपी है ना ये मैंने खुद से ईजाद की है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि इसमें मतलब साशे होता है, साशे में कुछ सारे मिक्सी स्पाइसेस होते हैं, आपको नहीं डालने, पर मैंने नमक डाला क्योंकि नहीं चाहती थी मैं कि इसके अंदर जो है ना जो सब्ज़ियाँ ना वो नरम हो जाए, और नरम होने के लिए इसके अंदर नमक का होना लाजमी है। जब भी हम सालन बनाते हैं ना, और ये जो है ना मैं चीज़ें निकाल रही थी, मैं आपको बता रही थी। और अभी मैं इसके अंदर नूडल्स डाल दूँगी और दम पे रख दूँगी, और हिलाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि नूडल्स जो होती हैं ना अगर हिलाई जाए ना तो उससे ये टूट जाती हैं। जब ये टूट जाती हैं तो फिर ये बड़ी गंदी गंदी मुझे लगती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था और उसमें मिक्सी कर रही थी बस, और इसे दम पे रख दिया। और जब ये दम से निकलेंगी ना तो आप देखिएगा ये अभी कितनी खूबसूरत लगेंगी ऐसे। और फिर इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ी देर बाद वो भी डाल दिया था स्पाइस मिक्स जो उसका होता है। अगर ये ना भी हो ना तो मैं कहती हूँ कनौर की जो क्यूब होता है वो भी डालना। अगर वो भी नहीं है, यखनी बेस्ट है, आप यखनी में से पकाएं, वो ही टेस्ट ना है तो मुझे कहिएगा। इसको मैंने जल्दी पकाया, इसे दम पे रखा, फिर मैंने इसे मिक्सी किया, फिर मैंने इसे दम पे रख दिया, क्योंकि हमारे घर में ना पानी वाली नूडल्स किसी को पसंद नहीं है, और मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। आप मुझे किस को पसंद है किसको नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसे मैंने रख दिया था दम पे कि आप लोग थोड़ी देर दम पे पको, एक दूसरे के साथ दोस्ती करो। यहाँ पे मैं मिक्सी कर रही थी। और ये जो है ना मतलब ये जो स्पैचुला होता है ना ये बहुत मतलब काम आता है, आपका हर चीज़ जो होती है ना निकल आती है, मतलब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो
और इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके सामने अभी आएगी। इसके सामने पार्मेजान चीज़ डाली, हरी मिर्चें और हरा धनिया किया, क्योंकि मुझे इस तरह बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम खा रहे थे और मैंने कहा कि आप भी आएँ, आप भी खाएं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, अम्मी को बहुत पसंद आई थी, अम्मी की जानी को पसंद आई थी। और अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देगा, लाइक से सब्सक्राइब करेगा। इंशाल्लाह कल मैं आऊँगी एक और जो है रेसिपी के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मज़े की इसी तरह जो है ना ट्राई करते रहा करें रेसिपी। टिल देन खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।